स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस एक बार फिर से जल रहा है, राख हो रहा है, खाक हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। जंगल की वुड से लेकर हॉलीवुड तक सब जल रहा है। जंगल शमशान बन रहा है और जिंदगी बेसहारा। सड़कों पर चिल्लाहट का सैलाब है और आंखों में दहशत के साथ अनसुनी खामोशी। देखते ही देखते लॉस एंजलिस का 17,000 एकड़ से ज्यादा इलाका आग की लपटों में जल चुका है। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन क्या जो अमेरिका महाशक्ति कहलाता है वो इस आपदा के सामने क्या बेबस है? क्या जो अमेरिका जंग को भड़काता है वो भड़कती आग को बुझाने में नाकाम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉस एंजलिस साजिश का शिकार हो रहा है? आज हम आपको लॉस एंजलिस में आग के कहर की कहानी, सांता विंड का सच, बाइडेन की नाकामी और ट्रंप की तिलमिलाहट के साथ यह भी बताएंगे कैसे यूक्रेन को $500 अरब देने वाला अमेरिका लॉस एंजलिस में आग बुझाने के लिए पैसों की कमी का रोना रो रहा है। और द बर्निंग लॉस एंजलिस हर घंटे कई एकड़ जल रहा है। Southern California is continuing to endure some of the most historic fire conditions on record. Well, this is not over, long from over. These houses are creating a domino effect. The fires are moving so. सबसे पहले जरा ये देखिए कि देखते ही देखते लॉस एंजलिस कैसे राख के खंडर में तब्दील हो रहा है और जंगल पूरे तरीके से बर्बाद। एक आंकड़े के जरिए आपको समझाते हैं कि अभी तक कितनी बर्बादी वहां आ चुकी है। जरा देखिए, आग से सुहा हो चुका है 29,000 एकड़ के आसपास का इलाका। 29,000 एकड़ कम नहीं होता है, कई प्रदेश इसके अंदर बसे होते हैं। इमारतें राख कितनी हो चुकी हैं? 2,000 इमारतें ऐसी हैं जो पूरे तरीके से जलकर राख हो चुकी हैं। कितने घरों को नुकसान हो चुका है? 28,000 घर ऐसे हैं जो आग की जद में रहे। इस दौरान 1,30,000 लोग बेघर हो चुके हैं और प्रभावित लोग जो हैं वो 3 लाख के आसपास है जिनकी जिंदगी इस आग की वजह से दरबदर हो चुकी है। और 5 लोग ऐसे हैं जो इस आग में अपनी जिंदगी को गंवा चुके हैं। और हवा के साथ आग की रफ्तार जो है वो 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस वजह से इसे कंट्रोल करना अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए भी असंभव साबित हो रहा है। लेकिन यह आग भड़की कैसे और कैलिफोर्निया के अंदर ही आग क्यों लगती है? बीते 50 सालों में लगभग हर साल 1 से 2 बार आग वहां लगती है। अमेरिका जैसी महाशक्ति इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? सांता विंड क्या है और क्यों इसको कंट्रोल करना असंभव है? और इस वक्त जो द बर्निंग लॉस एंजलिस दिखाई दे रहा है वो किस तरीके से चल रहा है? दरअसल कैलिफोर्निया के जंगलों में 3 तरीके से आग लगी है। इन्हें पैलिसेड्स, हर्स्ट और इटन फायर का नाम दिया गया है। पैलिसेड्स फायर पैलिसेड्स ड्राइव के दक्षिण पूर्व से शुरू हुई थी जो 17,234 एकड़ इलाके को प्रभावित अभी तक कर चुके और हर घंटे कई एकड़ को प्रभावित कर रही है। इटन फायर लॉस एंजलिस के उत्तर में फैले जंगलों में एक घाटी के पास लगी हुई है और इसकी वजह से 10,600 एकड़ इलाका जल चुका है और यहां भी आग अभी तक कंट्रोल नहीं हुई। तीसरा है हर्स्ट फायर सैन फ्रांजो के उत्तर में एक उपनगरीय इलाके में आग लगी है और यह अब तक अपनी चपेट में 855 एकड़ इलाके को ले चुकी है। भीषण आग के चलते कैलिफोर्निया के गवर्नर ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। लोगों को घरों में रहने की एक तरीके से अपील उनसे की गई है, लेकिन जो इस जद में है, जो आग की जद में है, उन सभी को घरों को खाली करने और किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कह दिया गया है। लेकिन जरा समझिए, बीते 50 सालों से लॉस एंजलिस में यही चल रहा है, कैलिफोर्निया में यही सब चल रहा है। इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका है। बीते 50 सालों की बात करें तो 78 बार आग लगी है और जो सबसे खतरनाक आग लगी वो 1933 में ग्रिफिथ पार्क के अंदर लगी। इस दौरान 83,000 एकड़ जो जमीन थी वो तबाह हो गई थी और 3 लाख लोग प्रभावित हुए थे।
3 लाख के आसपास लोग अभी भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन जो जमीन है वो लगभग 20,000 एकड़ के आसपास अभी तक बर्बाद हुई है, जबकि 1933 में 83,000 एकड़ के आसपास जमीन बर्बाद हुई थी। लेकिन आग लगने की वजह क्या है, इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता, ये आपको बताएं उससे पहले जरा समझिए कि आग जो विनाशकारी आग है उसके लगने के पीछे की वजह क्या है। कहा जा रहा है कि कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग लगी उसके पीछे का कारण सूखी लकड़ियां, बारिश में कमी और तेज हवाओं को बताया जा रहा है। अक्टूबर में यहां बहुत ही कम मात्रा में बारिश हुई थी और इसकी वजह से लकड़ियां सूखती गई। 6 जनवरी को जब जंगली इलाकों में पेड़ों के जलने की शुरुआत हुई तो ये आग देखते ही देखते फैल गई। कुछ ही घंटों में हजारों एकड़ के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ, क्योंकि अगर एक जगह आग लगी तो उस आग को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे की एक बड़ी वजह है, और उसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो दरअसल है वहां की हवा। वो हवा जिसको कंट्रोल करना अमेरिका के बस में बिल्कुल नहीं है, और इस हवा को नाम दिया गया है सांता एना हवा। दरअसल इसके बारे में जो मौसम वैज्ञानिक वहां के बताते हैं, वो बताते हैं कि पतझड़ के मौसम के अंदर ये काफी ज्यादा सक्रिय होती है। इसका जो प्रभावित इलाका है वो कैलिफोर्निया है, और इसकी जो रफ्तार है वो 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी जो प्रकृति है, यानी कि इसका जो नेचर है, वो सूखी, गर्म और बेहद तेज हवा है। जब ये हवाएं चलती हैं तो आग, दम घोटू, धुआं और राख लोगों की जिंदगी को नर्क बना देता है, और यही इस वक्त कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के अंदर चल रहा है। इसके अलावा हमारे भी कई सेलिब्रिटीज हैं जो वहां फंसे हुए हैं। उनमें एक है नोरा फतेही। नोरा फतेही लॉस एंजलिस की आग के कारण वहां फंसी हुई है, और बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही को वहां दिक्कत हुई। आग के कारण उन्हें समय से पहले होटल छोड़ने को कहा गया, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया और उन्होंने कहा कि मैं एलए में हूं, यानी कि लॉस एंजलिस में हूं, और जंगल में लगी आग बेहद भयानक है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा और यह सच में भयानक है। हमें 5 मिनट पहले ही यहां से निकलने का आदेश दिया गया, इसीलिए मैंने जल्दी से अपना सारा सामान पैक किया और मैं यहां से निकल रही हूं। मैं एयरपोर्ट जाऊंगी और वहां आराम करूंगी, क्योंकि आज मेरी फ्लाइट और मुझे उम्मीद है कि मैं इसे पकड़ पाऊं। वो कैंसिल ना हो, ये सब कुछ बेहद डरावना है। मुझे उम्मीद है कि लोग सुरक्षित होंगे। इतना डरावना मैंने इससे पहले कभी कुछ भी नहीं देखा है। आप जरा सोचिए। लेकिन जिस हवा का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसने आग में घी का काम किया है, जो अपने आप में वहां शैतानी हवा के जैसे है, जरा उसको भी समझिए कि लोग क्यों सांता हवाओं को शैतानी आग कह रहे हैं। यह भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ आग को भड़काती है बल्कि इंसानों को चिड़चिड़ा और असहज भी कर देती है। ये हवाएं अक्टूबर से मार्च के बीच ज्यादा चलती हैं, जिसे रोक पाना नामुमकिन है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये और ज्यादा खतरनाक होती जाती है, और वो इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान बढ़ रहा है और बारिश नहीं हो रही, और इस वजह से आग लगने की घटनाएं समय से पहले सामने आ रही हैं। इतिहास गवाह है कि हवाएं कैलिफोर्निया में खतरनाक आगों का प्रमुख कारण रही है, जैसे बुलसी फायर जो कि 2018 में हुई थी, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले 2008 में सायर के जंगलों में आग लगी थी, जिसमें 600 से ज्यादा इमारतों और घरों को जलाकर राख कर दिया गया था। 1961 में कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी थी। इसे कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग में से एक माना जाता है। लेकिन इस आग में जंगल जल रहे हैं, हॉलीवुड जल रहा है, लॉस एंजलिस जल रहा है। मानिए लॉस एंजलिस अपने आप में वहां लॉस हो रहा है, लेकिन अचानक कितने ऐसे हॉलीवुड स्टार्स हैं जो बेघर हो गए हैं, जिनके घर जल गए और उन्हें अपने घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। अगर उनके नाम की बात करें तो वो है एडम ब्रॉडी लिटन, इसके अलावा मेस्टर, पेरिस हिल्टन, अल्बामा लैंडन, बार्कर,
रिकी झील। इसके अलावा और कौन कौन से हैं जरा देखिए। इसके अलावा अगर बात करें तो जेमी ली कर्टिस है, एलिजाबेथ चैम्बर्स है, कैरी एल्वेस है, जेम्स वुड, मार्क हैमिल, यूजीन लेवी, और ये तमाम वो हॉलीवुड स्टार्स जिनके घर जल चुके हैं, जो इस वक्त बेघर हैं और जिनके न जाने कितने सपनों के आशियाने बर्बाद हो चुके हैं। कॉमन मैन की बात नहीं कर रहे हैं, उनके घर तो हजारों की संख्या में वहां जल चुके हैं। इसके अलावा जरा देखिए, जे रेडिक का परिवार बेघर हो चुका है, सैंड्रा ली, मैंडी मूर, कैट बैकिनसेल, इसके अलावा कैरोलिन मर्फी, इनका भी घर इस आग के अंदर जल चुका है, मॉली सिम्स, इनका भी घर इस आग के अंदर जल चुका है, स्पेंसर प्रेंट और हेनरी मोंटांग, इनका भी घर जल चुका है, डेनिस क्रॉन्सबी, इनका भी घर इस आग के अंदर जल गया, या कहिए कि लॉस एंजलिस के अंदर इनका घर था और वो भी राख हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें जेनिफर ग्रे, अन्ना फारिस और बिली क्रिस्टल, ये दरअसल वो 21 सेलिब्रिटीज जिनके मकान आग की भेंट चढ़ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। कुछ अरबों डॉलर के थे, किसी के मकान उनके पुश्तैनी मकान रहे तो कोई 40 सालों से वहां रह रहा था, लेकिन अफसोस उन्होंने टेलीविजन पर अपने मकानों को जलते हुए देखा है। लेकिन मकानों का जल जाना मकानों को फिर बना सकता है, लेकिन जिंदगियों का खत्म होना वो कभी लौट कर नहीं आती। और जिन्होंने आंखों से इस भयावह तस्वीरों को देखा है, उनकी कहानियां वाकई में रूह कपा देने वाली है। कुछ ऐसी ही कहानियां आपको सुनाते हैं, जरा समझिए कि वहां क्या चल रहा है। इस तबाही से बच निकलने की कहानियां ऐसी हैं शायद लॉस एंजलिस के इतिहास में कभी ना देखी और ना कभी सुनी गई होगी। लोगों की पूरी लड़ाई सिर्फ जान बचाने की थी। लोग जान बचाने के लिए गाड़ियों को सड़क पर छोड़कर पैदल ही भागने लगे, क्योंकि लगातार पेड़ों की शाखाएं जलकर गिर रही थी। कई लोगों ने दोस्तों और अजनबियों से लिफ्ट मांगी। पैसिफिक पैलिसेड्स में सड़कों पर इतनी गाड़ियां छोड़ दी गई कि इमरजेंसी वाहनों को बढ़ने के लिए रास्ता ही नहीं मिला। गाड़ियां इसलिए छोड़ दी गई क्योंकि उन इलाकों के अंदर आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अगर गाड़ियों को आगे बढ़ाया जाता तो शायद गाड़ियों के साथ लोग भी जिंदगी को तरस जाते। गाड़ियों को हटाने के लिए अधिकारियों को बुलडोजर का इस्तेमाल करना पड़ा। आग के कारण अल्टाडेना इलाके में सबसे भयानक स्थिति देखी गई। 100 बुजुर्गों की देखभाल केंद्र से बिस्तरों और व्हीलचेयर से ही उन्हें सीधा निकाला गया और ठंडी रात में उन्हें सिर्फ एक पतले कपड़े में निकालना पड़ा, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। जलते हुए अंगारों के बीच वो मदद का इंतजार कर रही थी। बाद में सभी को शेल्टर ले जाया गया, उनको बचाया गया। एक और 48 साल के सैमसन, जिनके फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, वो अपने ससुर की देखभाल के लिए पैसिफिक पैलिसेड्स में थे। जब आग लगी तो उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। उन्होंने इमरजेंसी नंबर, जो वहां का इमरजेंसी नंबर है 911 पर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में उन्होंने एक पड़ोसी से मदद मांगी, जिसने उन्हें और उनके 2 बैग को अपने साथ ले जाने की सहमति दी। हालांकि रास्ते में आग करीब आ गई तो लोग गाड़ियां छोड़कर पैदल भागने लगे। सैमसन और उनके ससुर अपना सामान छोड़कर फुटपाथ पर चले गए। बाद में एक अन्य व्यक्ति ने उन्हें लिफ्ट दी और इस तरीके से उनकी जान बच पाई, और ऐसे हजारों लोग वहां होंगे। बहुत से लोगों की जिंदगी यकीनन बच गई, लेकिन उनके घर हमेशा एक याद बनकर रह गए हैं, क्योंकि वो लगभग खंडर हो चुके हैं। और वो खंडर इसलिए हुए क्योंकि उस इलाके में एक तो आग लगी, और उसके बाद सांता एना हवा, उसने उस आग में घी का काम किया, और वो इतनी तेजी से आगे बढ़ती गई कि उसने हर इलाके को बर्बाद कर दिया, हर इलाके को तहस नहस कर दिया, हर इलाके को नर्क बना दिया। लेकिन ये सांता एना हवाएं ये कैसे बनती हैं, इसको भी जरा समझिए। दरअसल सांता एना हवाएं तब बनती है जब ग्रेट बेसिन में हाई प्रेशर बनता है। ग्रेट बेसिन यानी पश्चिमी अमेरिका का एक बड़ा रेगिस्तानी इलाका, जहां हवा नीचे की तरफ गिरती है तो वो अपनी नमी को खो देती है। फिर यह हवा घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणी कैलिफोर्निया की तरफ बहती है, और इसे रेगिस्तान और तटीय इलाकों के बीच
ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई नदी जब संकरी घाटी से आती है तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है और यह पहाड़ी दर्रों और घाटियों से गुजरते हुए और तेज, सूखी और गर्म हो जाती है। इसके चलते हवा में नमी का असर बेहद कम हो जाता है। कभी कभी तो यह सिर्फ 1% पर ही आ जाता है। पेड़ पौधे मानो कागज की तरह आग पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इन हवाओं की तेज रफ्तार किसी भी चिंगारी को जंगल की आग में बदलने के लिए काफी है। गिरा हुआ बिजली का तार हो या सिगरेट का टुकड़ा, सांता एना हवाएं इसे आग में बदल देती है, जिसे रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है और यही लॉस एंजलिस की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि लॉस एंजलिस जल रहा है और उस महीने में जल रहा है जब अमेरिका के अंदर सत्ता बदलनी है, मसलन जो बाइडेन के हाथों से सत्ता जाएगी और ट्रंप के हाथों में आएगी, तो इन सब के बीच में जो बाइडेन और ट्रंप दोनों क्या कह रहे हैं। जो बाइडेन दरअसल अपना विदेशी दौरा रद्द कर चुके हैं और अपने इस अंतिम विदेशी दौरे को रद्द करने के पीछे कारण उन्होंने लॉस एंजलिस को बताया है। इसके बाद वो कोई विदेशी दौरा नहीं करेंगे और ट्रंप जिम्मेदारी को संभालेंगे। और ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप दरअसल कह रहे हैं कि कैलिफोर्निया के गवर्नर ने लापरवाही की, जो बाइडेन ने लापरवाही की, गवर्नर को इस्तीफा देना चाहिए और जो बाइडेन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई में वहां इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं और एक महाशक्ति, एक सुपर पावर वो बेसहारा सा नजर आता है, बेबस सा नजर आता है? तो जरा समझिए कि वहां क्या कहा जा रहा है। क्योंकि सुपर पावर जल रहा है और यूक्रेन से मोहब्बत के कसीदे वहां अभी भी पढ़े जा रहे हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में आग तबाही मचा रही है। सुपर पावर अमेरिका इन्हें बुझाने में नाकाम साबित हो रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण पैसों की कमी को माना जा रहा है। आप सोचिए सर, पैसों की कमी अमेरिका के पास, सुपर पावर के पास, जो ना जाने कितने अरब डॉलर यूं ही दे देता है, वो वहां पैसों के लिए तरस रहा है। लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बेस फंड कटौती के कारण घटती जा रही है। दरअसल यह खुलासा हुआ कि मेयर कैरन ने आग लगने से पहले फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के बजट में 1.76 करोड़ डॉलर की कटौती की थी। उन्होंने इस धन को बेघर आबादी के लिए आवंटित किया था। इसके अलावा सवाल उठ रहा है कि अगर अमेरिका के पास इतना धन नहीं है, वो अपने जंगलों में लगी आग को बुझा सके, तो यूक्रेन को अरबों डॉलर की सहायता क्यों दी जा रही है? राष्ट्रपति जो बाइडेन 500 मिलियन डॉलर की राशि यूक्रेन को दे रहे हैं और यह बाइडेन का यूक्रेन को आखिरी सैन्य सहायता पैकेज होगा। अभी तक अमेरिका अरबों डॉलर की मदद यूक्रेन को दे चुका है और दूसरी तरफ जरा देखिए, उनके खुद के लोग जल रहे हैं, उनके खुद के इलाके बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं है और पैसों का रोना रोया जा रहा है। लेकिन सवाल इन सबके बीच में यह भी है कि क्या 50 सालों में 78 बार कैलिफोर्निया में आग लगने के बाद भी क्या कोई समाधान है? यह गंभीर सवाल है। ट्रंप ने अपने कई बयानों के जरिए हाल ही में मीडिया से बातचीत करने के दौरान इसके समाधान की बात कही और साथ में यह भी बताया कि इन आग लगने के लिए क्यों सरकारें जिम्मेदार हैं। दरअसल नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग लगने के बाद से ही लॉस एंजलिस के गवर्नर गेविन न्यूसोम पर हमलावर हो गए। जो बाइडेन और न्यूसोम घोर अक्षमता और कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि कैलिफोर्निया की पर्यावरण नीतियां जो वन्य जीवों को बचाने के लिए ताजा पानी को दूसरी दिशा में ले जाती है, वही पानी की कमी का कारण बनी है ये आग। ट्रंप आगे कह रहे हैं कि मैं मांग करूंगा कि असक्षम गवर्नर खूबसूरत, साफ और ताजा पानी को कैलिफोर्निया में बहने दें। गवर्नर गेविन न्यूसम ने जल बहाली योजना पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और इससे उत्तर से अत्यधिक बारिश और पिघलती हुई बर्फ से हजारों गैलन पानी को कैलिफोर्निया के कई हिस्सों में हर दिन प्रवाहित किया जा सकता है। इनमें वो हिस्से भी शामिल हैं जो वर्तमान में जल रहे हैं। अब जरा सोचिए,
अगर इन इलाकों के अंदर ये पानी बह रहा होता तो ये जंगल सूखे नहीं, और अगर जंगल सूखे नहीं होते तो उस इलाके के अंदर नमी होती, और नमी अगर होती तो सांता विंड की वजह से जो एक चिंगारी जिसने लॉस एंजेलिस को द बर्निंग लॉस एंजेलिस में बदल दिया, वो लॉस एंजेलिस खुशहाल होता। लेकिन क्या वाकई में सरकारों की नीतियां एक शहर को बार बार जलने पर मजबूर करती? क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में न सिर्फ लॉस एंजेलिस और कैलिफोर्निया के 50 साल में 78 बार जलने की बात साफ साफ आपको समझाई, बल्कि हम ये भी आपको समझा रहे हैं कि वहां का समाधान क्या हो सकता है। लेकिन उस समाधान पर किसी का फोकस शायद नहीं। उम्मीद कीजिए ट्रंप अगर आ रहे हैं और जिस जल नीति का वो जिक्र कर रहे हैं, अगर उस जल नीति को कैलिफोर्निया में लागू किया जाता है तो हो सकता है ये द बर्निंग लॉस एंजेलिस आगे नजर ना आए। लेकिन फिलहाल जो आग लग चुकी है उसको कैसे बुझाया जाए, इसके लिए कई इलाकों से सहायता मांगी गई है, लेकिन अभी तक वो नाकाफी ही साबित हो रही है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। Southern California is continuing to endure some of the most historic fire conditions on record. Well, this is not over, far from over. These houses are creating a domino effect. The fires are moving so